हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की 1% की गिरावट के साथ बंद रहा। ऊपर में कल हमने चर्चा की थी कि तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। आज वहां तक जाने की कोशिश की, 1100 रुपये के पास गया। 7 रुपये के आसपास की जो है उसके पहले ये नीचे आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी भी जो है कुछ उम्मीद बनी हुई है ऐसा लग रहा है। और क्यों, वो भी हम देखेंगे। पहले तो जो है ये ट्रेंड लाइन को देखें तो इसके तो ऊपर है ही अभी, लेकिन इसका सपोर्ट जो है एरिया वो नीचे है। 1020 से 1000 का जोन, ये भी आप यहाँ पर देख लें। अभी ये लेवल उसके ऊपर है। शॉर्ट टर्म की हम बात करेंगे उससे पहले आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो डिलीवरी वॉल्यूम अभी जो है इसके अंदर कम दिख रहा है, कहीं ना कहीं 3.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है। परसेंटेज के अंदर देखेंगे तो और भी कम, मतलब कि एक सिर्फ 24% के आसपास की हुई है। यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा है कि इंट्राडे हो रहा है। पिछले दिनों में अच्छा खासा वॉल्यूम था, अभी वॉल्यूम के अंदर थोड़ा सा जो है कमी आई है। जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक अच्छा खासा डिलीवरी वॉल्यूम हो रहा था। अभी एक दो दिन अगर बात करें तो थोड़ा सा वॉल्यूम के अंदर कमी आई है, खास करके डिलीवरी वॉल्यूम में। वॉल्यूम तो आज भी अच्छा था, 1.5 मिलियन, लेकिन डिलीवरी वॉल्यूम जो है वो कम था। अभी इसके अंदर इंट्राडे होने लगा है, तो हो सकता है कि मतलब कि आने वाले दिनों में वापस से जो है एक अच्छी मतलब कि एक खरीदारी आने के चांसेस हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेंड लाइन की बात करें तो वो ट्रेंड लाइन देखी जो कि लोअर हाई की थी, और ये जो है हायर लो की ट्रेंड लाइन देखे तो यहाँ पर भी इसके अंदर भी ब्रेक डाउन देने की कोशिश की। कल जो है इसी ट्रेंड लाइन के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। ये जो कल की ट्रेंड लाइन थी, कैंडल थी मतलब, आज इसके नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश की। साथ साथ आज जो है 200 दिनों के मूविंग एवरेज को भी तोड़ा है। तो क्या ये और नीचे आ सकता है या फिर वापस से बाउंस बैक आ सकता है, वही हम देखेंगे। एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आगे देखें उससे पहले 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आज सवेरे ही जो होना था वो हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीचे में लो बनाया, उसके बाद ये ऊपर में हाई भी बना दिया 1100 रुपये के आसपास का। तो कल जो हमने चर्चा की थी कि एक तो 1100 रुपये से लेकर कल, अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। कल क्लियरली जो है 1100 रुपये से लेकर 1130 तक जाने की संभावना जताई थी, और 1100 रुपये के आसपास तो गया आज के दिन ही। उसके बाद जो है ये गिरावट आई, और सपोर्ट की भी हमने चर्चा की थी। तो यहाँ पर हुआ क्या कि ऊपर जाने की कोशिश की, वॉल्यूम भी अच्छा था, लेकिन यहाँ पर प्रेशर देखने को मिला क्योंकि अच्छा खासा वॉल्यूम था। उसके बाद इतना वॉल्यूम पूरे दिन में रहा ही नहीं। दोपहर के बाद जो है वॉल्यूम के अंदर काफ़ी कमी रही। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव दिख रही है, आखिर में अगर देखेंगे तो अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला और यहाँ पर संभलने की कोशिश की है अभी। और यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं तो कल हफ्ते का आखिरी दिन है, थोड़ी सी तेज़ी आ जाए तो अच्छा रह सकता है। अदरवाइज़ ये जो है कैंडल जो है थोड़ी सी बेरिश कैंडल यहाँ पर लग रही है, तो थोड़ा सा ऊपर अगर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। 1100 रुपये के आसपास की क्लोजिंग दे दे तो भी अच्छा रह सकता है। यहाँ पर देखें तो 1120 के आसपास का जो है 50 वीक का मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर जो है ये 1278 रुपये के आसपास जो है 200 वीक का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर जो है अभी ये दो रजिस्टेंट, बड़े रजिस्टेंट की बात करें तो ये खड़े हैं। पहले इस रजिस्टेंट को पार करें, उसके बाद इस रजिस्टेंट को पार करें, उसके बाद अच्छी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है। फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी देखेंगे, उसके पहले यहाँ पर इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर हमारी डेली नज़र रहती है। आज इन दोनों के बीच का फासला और थोड़ा सा कम हुआ है। तो अगर ये 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिनों के मूविंग एवरेज को पार करता है तो इसके अंदर एक इस तरीके से गोल्डन क्रॉसओवर हो सकता है। उसके बाद और तेज़ी आने की संभावना हो सकती है, लेकिन उसके लिए ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है, इसका जो प्राइस है इसके ऊपर टिके टिके रहना ज़रूरी है। तब जो है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज जो है ऊपर जाने की इसकी संभावना रह सकती है, तो ये भी ना भूलें। अब यहाँ पर देखें तो आज के दिन जैसे कि ये चर्चा की 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग दी है, और लेकिन अभी ज़्यादा नीचे नहीं आया है, सिर्फ 10-12 रुपये ही नीचे आया है। और इसके नीचे जो है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज भी पास ही है, तो अभी भी ये जो है सपोर्ट एरिया के पास ही दिख रहा है कहीं ना कहीं। और कल अगर मार्केट का साथ रहा तो वापस से बाउंस बैक देने की संभावना इसकी रह सकती है। फिलहाल जो है 21 दिन का मूविंग एवरेज को तोड़ा, ये थोड़ा सा मतलब कि इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ के अंदर कमी आई है, ये दिख रहा है यहाँ पर। अभी हम एमएसीडी को भी देखेंगे तो इस लेवल को भी अगर ये पार कर दे कम से कम, तो भी जो है एक अच्छा रह सकता है। कल के दिन इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो अच्छा रह सकता है। यहाँ पर अभी देखें बोलिंजर बैंक को, यहाँ पर एक जो है अभी उम्मीद बनी हुई है ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसकी जो मिडिल लाइन है उसी के आसपास जो इसने आज क्लोजिंग दी है। थोड़ा सा नीचे आया है लेकिन अभी भी उसके आसपास क्लोजिंग दी है, वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो अगर अभी भी जो है यहाँ पर संभलने की कोशिश कर सकता है, कल भी बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकता है। लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद कल के दिन अगर छोटा सा भी बाउंस बैक आता है
तो आने वाले हफ्ते के लिए ये बढ़िया रह सकता है। और आगे देखें MACD को, जैसे कि हमने चर्चा की, आज भी जो है इस ट्रेंड के अंदर थोड़ी सी कमी दिखी है। 21 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग दी है। और लेकिन कल अगर तेज़ी आती है 10, 15, 20, 25 रुपए की, तो ये वापस से जो ब्लू कलर की लाइन है ये ऊपर की तरफ कर्व ले सकती है। फिबोनाची का रिट्रेसमेंट ये आप ज़रूर देखें, क्योंकि नई लोग भी आते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है, वीकली चार्ट है ये। और प्राइसेस के अंदर थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सपोर्ट जोन जो है, नज़दीकी सपोर्ट अभी भी जो है वो नज़दीक दिख रहा है, जो कि यहाँ पर आप देखें 61% के आसपास का जो रिट्रेसमेंट है 1045 के आसपास का दिख रहा है, उसके पास जो है अभी प्राइस है। और ऊपर का जैसे कि हमने चर्चा की 1100 से 1130 का लेवल, ये अभी भी जो है एक रजिस्टेंस बना हुआ है। ये अभी इस हफ्ते जो है इसके ऊपर तो निकला, लेकिन वहाँ पर टिक नहीं पाया, वापस से थोड़ा सा नीचे आया। अगर इस लेवल के ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग देते तो अच्छा रह सकता है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 1200, 1250 का यहाँ तक का जो हाई बनाया था, अब की बार अगर इसको अगर ये पार करता है, मतलब कि तो इसके ऊपर भी ये जाने की संभावना रह सकती है। और अभी इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस शॉर्ट टर्म की हम बात कर लेते हैं। वाकई लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये अच्छा रह सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर वोलेटिलिटी रह सकती है। तो अभी फिलहाल एक चीज़ है कि पहले तो सपोर्ट की बात करें, उससे पहले कल के एक ट्रेडिंग रेंज की बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन नीचे में 1045 और ऊपर में जो है 1110 रुपये के आसपास की जो है ये एक बड़ी ट्रेडिंग रेंज रह सकती है, सपोर्ट और रजिस्टेंस की बात करें। अब शॉर्ट टर्म में मतलब कि इसके जो सपोर्ट और रजिस्टेंस भी हम देख लेते हैं, तो नीचे में पहला सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है 1060 रुपये के आसपास का जोन, जो कि आज ही इसने वहाँ पर से एक जो है लो बनाया था। उसके नीचे देखें तो जैसे कि हमने देखा 1045 के आसपास, उसके नीचे जो सपोर्ट दिख रहा है वो 1030 रुपये के आसपास का, ये जो है इसके नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। दूर के थोड़े से सपोर्ट की बात करें तो 1000 से लेकर 975 का एरिया यहाँ पर दिख रहा है जोन। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो यहाँ पर दिख रहा है 1085 के आसपास, उसके बाद देखें तो 1100 रुपये का लेवल, और उसके बाद देखें तो 1130। तो ये जो है अभी नज़दीकी इसके रजिस्टेंस दिख रहे हैं। 1130 को वीकली चार्ट के ऊपर अगर उसके ऊपर मतलब कि ये क्लोजिंग दे, फिर जिसके अंदर अच्छी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। तो इस लेवल को जो है इसके ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं। फिलहाल जो है कल के दिन वापस से हम चर्चा करेंगे। कल ऐसा लग रहा है कि जो है छोटा सा बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकता है। अगर इस दोनों ही मूविंग एवरेज को पार करता है कल के दिन तो अच्छा रह सकता है। वहाँ पर एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि 1100 के आसपास भी अगर ये क्लोजिंग दे दे तो काफ़ी बेहतर रह सकता है आने वाले हफ्ते के लिए। तो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगे है और अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। हमारे दूसरे वीडियो भी ज़रूर देखा करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।